कांतारा अ लीजेंड कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी मूवी जिसने पूरे इंडिया में धूम मचा के रखी है। दोस्तों, जिस तरह से इस फिल्म में कर्नाटक के क्षेत्र की मान्यता, उनकी लोक कथाओं, उनकी संस्कृति को एक जबरदस्त कहानी के माध्यम से दिखाया गया है, वो सच में अद्भुत है। दोस्तों, इस तरह की फिल्म सदियों में कभी कभार ही बन पाती है और जितनी ये फिल्म आपको अचंभित करती है उतने ही सवाल भी आपके मन में, आपके दिमाग में छोड़ कर जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कांतारा मूवी की स्टोरी और साथ में छोटी सी जानकारी भी दूंगा कर्नाटक की उस मान्यता, उस संस्कृति की जो इस फिल्म में दिखाई गई है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सब स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने कांतारा मूवी देख ली है तो ही इस वीडियो को आगे देखिए, क्योंकि ये वीडियो स्पॉइलर से भरा हुआ है। इसलिए अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी तो फिर आप पहले ये मूवी देख लीजिए और उसके बाद आकर ये वीडियो देखिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कांतारा की रहस्यमय दुनिया का ये सफर। और सबसे पहले आपको कांतारा का मीनिंग समझाता हूँ। कांतारा का अर्थ होता है रहस्यमय जंगल। तो दोस्तों, ये कहानी इसी रहस्यमय जंगल की कहानी है जो कि मैन वर्सेस नेचर, मनुष्य और प्रकृति के टकराव पर बनी है। तो दोस्तों, कांतारा की कहानी शुरू होती है आज से लगभग 175 साल पहले, सन 1847 से। उस समय एक राजा होता है जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, एक खुशहाल परिवार होता है, सब कुछ होता है उसके पास, लेकिन इन सब के बाद भी वह खुश नहीं होता, उसको मन में शांति नहीं रहती। इसके लिए दोस्तों वो बहुत प्रयास करता है, बहुत चीजें करता है, बहुत साधु संतों से मिलता है, लेकिन फिर भी उसे किसी भी प्रकार से मन की शांति नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर एक दिन उसे एक गुरुजी मिलते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसे, मतलब राजा को, सिर्फ एक चीज मन की शांति दे सकती है, लेकिन उसे, राजा को ढूंढना पड़ेगा, एक सफर पर जाना पड़ेगा। लेकिन राजा अपनी मन की शांति के लिए सब कुछ करना चाहता था, इसलिए राजा सब कुछ छोड़कर अकेला सफर पर निकल पड़ता है और बहुत घूमने ढूंढने के बाद भी उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिल पाता। लेकिन फिर एक दिन ऐसे ही जंगल में घूमते घूमते उसे एक बहुत विचित्र और डरावनी आवाज सुनाई देती है। राजा इस आवाज से डरता तो नहीं है, बल्कि उसके पीछे पीछे जाता है और फिर एक जगह पर उसे एक पत्थर रखा हुआ मिलता है। उस पत्थर को देखने के बाद ही राजा को ऐसी अनुभूति मिलती है जो उसे इससे पहले कभी भी नहीं मिली थी। राजा अपने आप ही अपना शस्त्र उस पत्थर के आगे त्याग देता है और फाइनली उस पत्थर से उसे वो शांति मिलती है जो उसे इतने वर्षों में कभी नहीं मिली थी। अब जब राजा को वो मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहा था, तो यहाँ पर राजा फैसला करता है कि वो ये पत्थर अपने साथ लेके जाएगा और अपने महल में इसे स्थापित करेगा। लेकिन इसी बीच गांव के लोग वहां पर आ जाते हैं और वो सभी राजा से विनती करते हैं कि ये हमारे पंजुर्ली देवा हैं जो सदियों से हमारी रक्षा कर रहे हैं, आप इसे यहाँ से मत लेकर जाइए। लेकिन राजा को भी पहली बार इस देवा से ही मन की शांति मिली थी, तो वो भी इसे अपने साथ ले जाना जरूर चाहते थे। अब इसी बीच पंजुर्ली देवा का अवतार एक गांव वाले में आ जाता है और उस गांव वाले के माध्यम से देवा खुद राजा से बात करते हैं। वो राजा को बोलते हैं कि अगर तू मुझे ले जाना चाहता है तो तुझे पहले इन गांव वालों के लिए कुछ करना पड़ेगा। मेरी आवाज जहां जहां तक पहुंचेगी वहां तक की पूरी जमीन तुझे इन गांव वालों के नाम करनी पड़ेगी। अगर तू ये कर लेगा तो न सिर्फ तुझे बल्कि तेरी आने वाली पीढ़ियों को भी सदैव मन की शांति मिलती रहेगी। इसके बाद राजा देवा की इस बात को मानता है और इसके बाद देवा बहुत जोर से चिल्लाते हैं। उनकी आवाज मतलब बहुत 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 दूर तक जाती है और इसका मतलब था कि राजा को इतनी दूर तक की इतनी विशाल जमीन गांव वालों को देनी पड़ेगी। लेकिन राजा को जो शांति मिली थी उसके लिए वो ही सब कुछ था। और इसके बाद राजा देवा की इस बात को मानता है और वो पूरा इलाका गांव वालों को दे देता है और पंजुर्ली देवा को अपने साथ अपने घर पर पूरे मान सम्मान के साथ स्थापित करता है। बस इसके बाद राजा की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और फिल्म हमें 123 साल आगे लेके जाती है, 1847 से सीधे 1970 में। दोस्तों, इसके बाद की फिल्म की कहानी आगे समझाने से पहले मैं आपको पहले अब यहाँ पर पंजुर्ली देवा और कर्नाटक की इस मान्यता के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहता हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स, दक्षिणी कर्नाटका के कोस्टल इलाके उडुपी और मैंगलोर के साइड तुलु भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और इस इलाके को तुलुनाडु भी कहते हैं। यहाँ के लोग कुछ देवताओं, जिन्हें ये देवा कहते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और उन्हीं में से एक देवा है देवा पंजुर्ली। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये विष्णु जी के तीसरे अवतार हैं जिन्हें वरहा कहा जाता है। वरहा मतलब वाइल्ड बोर या जंगली सुअर।
तो दोस्तों ये जो वराह अवतार थे ये जंगली सुअर के रूप में ही थे और इन्हें ही देवा पंजुरुली के नाम से पूजा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और देवता या देवा भी हैं जो हमेशा पंजुरुली देवा के साथ होते हैं और ये है देवा गुलिगा। ऐसा माना जाता है कि गुलिगा देवा बहुत ज्यादा आक्रामक हैं और यदि कभी पंजुरुली देवा को किसी को सबक सिखाना होता है तो उनके बदले में ये काम देवा गुलिगा करते हैं। दोस्तों गुलिगा देवा की स्टोरी भी काफी रोचक है कि कैसे वो देवा पंजुरुली के साथ हुए। अगर आपको ये जानना हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं अगले वीडियो में इस पर विस्तार से आपको अलग से बताऊंगा। तो दोस्तों कर्नाटक के इसी तुलुनाडु में अक्सर एक भूताकोला नाम से एक त्योहार मनाया जाता है जिसमें एक विशेष नर्तक देवा बनकर परफॉर्म करते हैं और इस समय जब वो परफॉर्म करते रहते हैं इनमें देवा का अवतार आ जाता है और फिर वो अवतार लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनके लिए समाधान निकालते हैं। दोस्तों भूताकोला त्योहार में ये जो नर्तक होते हैं, जो लोग देवा के अवतार में नृत्य करते हैं, ये एक ही परिवार के लोग होते हैं जिनकी पीढ़ियां सदियों से ये काम कर रही हैं और आने वाले समय में भी इनके परिवार के लोग ही नर्तक बनकर इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि इन नर्तकों के अंदर इस परफॉर्मेंस के दौरान देवा के अवतार आते हैं, इसलिए पूरे गांव के लोग इन्हें, इन नर्तकों को देवता तुल्य ही मानते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, अब आपको एटलीस्ट ये परंपरा, ये मान्यता समझ आ चुकी होगी। तो अब हम वापस आते हैं हमारी कांतारा मूवी की कहानी पर, जब राजा के बाद अब ये कहानी सीधे 123 साल आगे 1970 में आ चुकी है। तो दोस्तों राजा द्वारा गांव वालों को जमीन देने के बाद सालों साल तक वहां राजा की पीढ़ियां और गांव वाले हंसी खुशी साथ रहते हैं। लेकिन अब लगभग 123 सालों के बाद 1970 में राजा की जो इस समय की पीढ़ी है उसकी नजर इस पूरी जमीन पर पड़ती है। उनको ऐसा लगता है कि राजा ने जो ये सालों पहले गांव वालों को इतनी बड़ी जमीन दी थी, ये जो फैसला किया था वो ठीक नहीं था और आज भी ये जमीन उनके ही परिवार की है। आगे फिल्म में हमको दिखाया जाता है कि ऐसे ही एक दिन गांव में जब भूताकोला का त्योहार मनाया जाता है तो उस समय जो गांव के नर्तक हैं जो वहां पर परफॉर्म कर रहे होते हैं उनमें पंजुरुली देवा का अवतार आया हुआ है और जब वो अवतार उसमें रहता है नर्तक के अंदर, तब राजा उनसे कहता है कि ये जंगल, ये जमीन, ये जायदाद पूरी की पूरी हमारी है, न कि इस गांव वालों की। और वो आगे बोलता है कि ये पूरी जायदाद उनको वापस चाहिए। इस पर जो ये नर्तक हैं जिनके अंदर पंजुरुली देवा के अवतार आए हुए हैं वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें ये जमीन चाहिए तो तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की ये जो सालों से शांति है, जो तुम लोगों को शांति मिली हुई है, वो भी चली जाएगी। यहाँ पर अब राजा का वो वंशज गुस्सा होता है और बोलता है कि ठीक है, अगर आप लोग हमारी जमीन हमें वापस नहीं करोगे तो मैं कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट से इसे वापस लूंगा। इस पर पंजुरुली देवा उसे कहते हैं कि जाओ, तुम कोर्ट जाओ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी कोर्ट की सीढ़ियों पर ही खत्म हो जाएगी। इस बात पर वो वंशज देवा को चैलेंज करता है कि ये सब आखिर बोल कौन रहा है, सच में ये देवा बोल रहा है या फिर ये एक मामूली सा नर्तक बोल रहा है। यहाँ पर राजा के इस वंशज का मतलब था कि वो नर्तक को बोल रहा है कि आपके अंदर कोई भी देवा वगैरह नहीं आता और आप यूं ही लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इस बात पर देवा पंजुरुली को क्रोध आ जाता है और वो राजा के वंशज से कहता है कि अगर मैं सिर्फ एक नर्तक हूं तो तुम सब मुझे दोबारा जरूर देखोगे, लेकिन अगर मैं वास्तव में देवा हूं तो आज के बाद मैं किसी को भी नहीं दिखूंगा। ये बोलकर वो नर्तक जंगल की तरफ भागता है और फिर अचानक से एक जगह पर आकर गायब हो जाता है। इसके बाद वो किसी को भी नहीं दिखता। मतलब फ्रेंड्स वो सच में पंजुरुली देवा ही थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा शिवा है जो इस नर्तक के पीछे पीछे जंगल में भागता है, लेकिन फिर देवा के गायब होने के बाद ये बच्चा काफी मायूस हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो राजा का वंशज था उसकी कोर्ट के बाहर सीढ़ियों पर ही मृत्यु हो जाती है, जैसा कि देवा ने भविष्यवाणी की थी। और यहीं पर आता है इस फिल्म का नाम कांतारा अ लेजेंड। दोस्तों यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है ये फिल्म की स्टार्टिंग की 15 मिनट की कहानी है, लेकिन फिल्म को पूरी तरह से समझने के लिए ये स्टार्टिंग समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको विस्तार से ये पूरी कहानी समझाई है। लेकिन अब इसके बाद फिल्म 20 साल और आगे बढ़ जाती है और कहानी आती है 1990 में और यहीं से फिल्म की एक्चुअल कहानी स्टार्ट होती है। दोस्तों अब मैं यहाँ से आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी इस कहानी को समझाता जाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमें इस फिल्म का मेन हीरो शिवा दिखाया जाता है
दोस्तों यह वही छोटा शिवा है जिसके पापा वो नर्तक थे जो कि जंगल में गायब हो गए थे। तो दोस्तों भूताकला की प्रथा के अनुसार शिवा के पापा के बाद अब शिवा को ही वो नर्तक बनकर ये परंपरा आगे बढ़ानी थी, लेकिन यहाँ पर शिवा एक आवारा निकम्मा किस्म का लड़का है जो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ दारू पीता है, शिकार करता है और पूरे फालतू के काम करता रहता है। इसलिए अब शिवा का छोटा भाई गुरुवा गांव के भूताकोला के त्योहार में नर्तक बनता है। दोस्तों यहाँ पर हमें राजा का वर्तमान वंशज मतलब वर्तमान राजा जिसे लैंडलॉर्ड भी कह सकते हैं वो दिखाया जाता है। एक्चुअली फ्रेंड्स ये जो वंशज है ना वो जो कोर्ट की सीढ़ियों पर मर गया था ना उसी का ये बेटा है, लेकिन ये अपने पिताजी जैसा नहीं है। ये काफी अच्छा है, गांव वालों को काफी ध्यान रखता है, उनसे प्यार करता है और बहुत कुछ गांव वालों को हमेशा ही देता रहता है। गांव वाले भी इस राजा को, इस जमींदार को बहुत ही ज्यादा मानते हैं। तो ये जो लैंडलॉर्ड है ये शिवा को भी काफी पसंद करता है और उसको भी हमेशा कुछ न कुछ ये देता रहता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक और कैरेक्टर से मिलाया जाता है, ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर मुरली जिसकी यहाँ पर नई नई पोस्टिंग हुई है। एक्चुअली फ्रेंड सरकार इस पूरे एरिया को फॉरेस्ट रिजर्व एरिया घोषित करना चाहती है जिसमें यह गाँव बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर मुरली का काम है इन गाँव वालों को यहाँ से हटाकर कहीं और पर बसाना, और इसी कारण हमारे हीरो शिवा और इस इंस्पेक्टर के बीच में बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, क्योंकि शिवा चाहे कितना भी बड़ा बेवड़ा या निकम्मा हो लेकिन वो अपनी जमीन से, अपने गांव वालों से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो किसी भी कीमत पर अपने लोगों को यहाँ से हटने नहीं देता है। यहाँ पर दोस्तों फिल्म में एक फीमेल कैरेक्टर भी है लीला, जिसकी अभी अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही नौकरी लगी है और शिवा और लीला एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मेन कैरेक्टर्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब यहाँ पर स्टोरी इन्हीं सब के बीच चलती रहती है। अभी का जो राजा है वो शिवा से थोड़े बहुत सही गलत काम करवा लेता है, जैसे जंगली से लकड़ी कटवाना, शिकार करना आदि आदि, और इन गलत कामों के बदले वो शिवा को पैसे भी देता है, महंगी महंगी दारू भी देता है। लेकिन अब इंस्पेक्टर मुरली के आने के बाद अक्सर शिवा और मुरली के बीच में विवाद होता रहता है और एक टाइम के बाद तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे ये इंस्पेक्टर जो है वो फोर्स के बल पर गांव वालों को यहाँ से हटाने की कोशिश करता रहता है और मजबूरन गांव वालों को राजा के पास जाना पड़ता है। राजा इन्हें बचाने के लिए अपने वकील से कुछ दस्तावेज बनवाते हैं और सब गांव वालों से उन पर हस्ताक्षर करवाते हैं। अब इन सब चीजों के बीच शिवा एक दिन इस इंस्पेक्टर को मजा चखाना चाहता है और इसी के चक्कर में गलती से कुछ ऐसा कर देता है कि इंस्पेक्टर उससे काफी घायल हो जाता है, इनफैक्ट मरते मरते बचता है। और फिर क्या, शिवा पर इसके लिए मर्डर का आरोप लगता है और शिवा पुलिस से बचते बचाते जंगल में भागता फिरता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद आखिरकार उसे पुलिस पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इस पूरी फिल्म में हम स्टार्टिंग से एक बात देखते रहते हैं कि शिवा को हमेशा रात में देवा पंजुर्ली के सपने आते हैं। वो उनको देखता है, उनकी आवाजें सुनता रहता है। जंगलों में भी उसे कई बार देवा की आवाजें सुनाई देती रहती हैं। एक बार तो उसे जंगल में जंगली सुअर भी अपने आभूषणों में मतलब भगवान वराह के अवतार में दिखते हैं, लेकिन शिवा कभी नहीं समझ पाता कि आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। खैर अब जब शिवा जेल में चले जाता है तो उसका छोटा भाई गुरुवा उसको कुछ अलग सी फीलिंग होती है और वो राजा को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसके भाई मतलब शिवा को राजा जेल से बाहर निकलवा दें। राजा भी यहाँ पर गुरुवा को विश्वास दिलाता है कि वो निश्चिंत रहे, उसके भाई शिवा को जल्दी ही जेल से बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन अब जबकि शिवा जेल में है तो इसी बीच गांव में चीजें और भी धीरे धीरे बुरी होती जाती हैं और फॉरेस्ट वाले जो अफसर हैं वो अपना शिकंजा इन पर कसते ही जाते हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ पर इस फिल्म में एक नया मोड़ आता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना घटती है जो कि इस पूरी कहानी, इस पूरी स्टोरी का एक टर्निंग पॉइंट है। एक्चुअली राजा को एक दिन रास्ते में शिवा का भाई गुरुवा मिलता है। आपको याद दिला दूं कि अभी गुरुवा ही भूताकोला के त्योहार में नर्तक बनता है और पूरे गांव के लोग उसे देवता के तुल्य मानते हैं। हाँ, तो राजा को रास्ते में गुरुवा मिलता है। राजा गुरुवा को अपनी जीप में बिठाता है और बातों बातों में उससे बोलता है कि जब भी भूताकोला के दिन वो देवा का रूप धारण करेगा तो उस समय वो गांव वालों को बोले कि ये जो पूरी जमीन है वो वास्तव में राजा की ही है और पूरे गांव वालों को इसको राजा को लौटा देनी चाहिए। ये बोलने के बदले में वो गुरुवा को 5 एकड़ जमीन देने का लालच देता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक्चुअल में राजा का असली चेहरा दिखता है। अभी तक वो बहुत अच्छा बनने का ढोंग कर रहा था, लेकिन एक्चुअल
में उसकी पूरी नज़र इस जमीन पर ही है। वो बस एक सही मौके की तलाश में था। वो सोच रहा था कि वो गुरुआ को लालच दे देगा और गुरुआ जब अपने देवा के अवतार में गांव वालों को ये बोलेगा तो गांव वाले उसको इनकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर राजा की ये बात सुनकर गुरुआ काफी आश्चर्यचकित हो जाता है और वो राजा को बोलता है कि जब भी वो नर्तक बन के परफॉर्म करता है तो उस समय वो नहीं होता है, क्योंकि उस समय उसके अंदर सच में देवा का अवतार होता है। यहाँ पर गुरुआ को राजा की असलियत का भी पता चल जाता है और वो राजा को बोलता है कि वो उसकी असलियत पूरे गांव वालों को बता देगा। लेकिन तभी राजा यहाँ पर गुरुआ को जान से मार देता है और उसकी लाश फेंक देता है। दोस्तों ये सीन बहुत ही ज्यादा इंटेंस था, सबको दुखी करने वाला था। और इसी सीन में मतलब इसी रात में शिवा जब जेल में है तो वहां पर जेल में शिवा को एक बार फिर से पंजुरली देवा की आवाज सुनाई देती है। लेकिन इस बार उसको दिखता है कि गुरुआ वो देवा के अवतार में है, लेकिन वो बहुत ज्यादा रो रहा है। मतलब फ्रेंड्स इस सीन से आप समझ सकते हो कि गुरुआ की मौत से देवा पंजुरली भी कितने ज्यादा दुखी हुए हैं। खैर अगले दिन गुरुआ की लाश देखकर पूरा गांव शोक में आ जाता है और सभी लोग काफी दुखी हो जाते हैं और काफी ज्यादा गुस्से में भी आ जाते हैं कि आखिर किसने ये किया है, उनके देवा को किसने मारा है। यहाँ पर इस समय राजा भी आता है और वो नकली अपने दिखावे के साथ गांव वालों के दुख में शामिल हो जाता है और गांव वालों को बोलता है कि इसका बदला लिया जाएगा, जबकि असलियत में उसी ने गुरुआ को मारा है। खैर अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है जब फॉरेस्ट इंस्पेक्टर को ये पता चलता है कि राजा ने गांव वालों से पूरी की पूरी जमीन पर हस्ताक्षर करवाकर ये पूरी जमीन अपने नाम करवा ली है और अब ये पूरी जमीन राजा की हो गई है। यहाँ पर ये इंस्पेक्टर फैसला लेता है कि वो गांव वालों का साथ देगा, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर हमें समझ में आता है कि ये जो इंस्पेक्टर है ये गांव वालों के खिलाफ कभी था ही नहीं। ये बस अपनी ड्यूटी कर रहा था, इस जंगल को प्रकृति को बचाने का अपना प्रयास कर रहा था। खैर आगे गुरुआ की मौत की खबर जब जेल में कैद शिवा को पड़ती है तो वो बुरी तरह से टूट जाता है। अब यहाँ पर राजा को पता चलता है कि इंस्पेक्टर गांव वालों का साथ दे रहा है और जो राजा इतने साल की मेहनत के बाद इस जमीन को पाया है उसकी इस पूरी मेहनत को खराब कर रहा है ये इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर राजा एक गेम खेलता है, वो शिवा को जेल से छुड़ा देता है और क्योंकि शिवा और इंस्पेक्टर पहले से एक दूसरे के दुश्मन हैं तो वो यहाँ पर शिवा को राजा भड़काता है कि गुरुआ को इस इंस्पेक्टर ने मारा है। अब यहाँ पर यह सुनकर शिवा आग बबूला हो जाता है, उसका खून पूरी तरह से खोल जाता है और वो काफी ज्यादा नशा करता है। वो बहुत ज्यादा दुख में सदमे में रहता है और इसी नशे में वो इंस्पेक्टर से बदला लेने जाता है। लेकिन बीच में वो एक लोहार के पास रुकता है और अपने हथियार की धार को तेज करता है। लेकिन तभी वो लोहार शिवा को बताता है कि उसने गुरुआ को राजा की जीप में बैठते हुए देखा था और रात में फिर उसी जीप से ही गुरुआ की लाश को इस गांव में फेंका गया था। शिवा इतने नशे में होने के बाद भी समझ जाता है कि ये पूरी चाल राजा की ही है और यहाँ पर उसी समय राजा के गुंडे भी आ जाते हैं शिवा को जान से मारने के लिए। और फ्रेंड्स ये जो पूरी फाइट सीन होती है ना, इसको बहुत ही गजब तरीके से शूट किया गया है। खैर इन सब के बाद शिवा राजा को धमकाने जाता है और उनको बोलकर आता है राजा के महल में कि अब तुमको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन वापसी में शिवा को जंगल में एक बार फिर से देवा दिखाई देते हैं। इस बार शिवा देवा के साए और आवाज के पीछे पीछे जाता है और एक बार फिर से उसे वही जंगली सुअर गहनों के साथ दिखता है। शिवा इस बार उसका पीछा करता रहता है और फिर पीछा करते करते शिवा जंगल में उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से उसके पिता गायब हुए थे। और अब इस जगह पर शिवा को देवा की आवाज सुनाई देती है, जो कि शायद शिवा को कोई संदेश देना चाहते हैं या फिर कोई राह दिखाना चाहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स शिवा गांव पहुंचता है, लेकिन गांव पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि शिवा पहले जैसा शिवा नहीं है। वो काफी शांत हो जाता है और राजा की हकीकत को बहुत शांत तरीके से गांव वालों को बताता है। यहाँ पर अब हम देख चुके हैं कि इंस्पेक्टर भी गांव में आ चुका है और वह भी सबको बताता है कि कैसे राजा ने उन सभी के साथ षड्यंत्र रचा और धोखे से इनकी पूरी जमीन उसने अपने नाम पर करवा ली है। यहाँ पर इंस्पेक्टर गांव वालों को बताता है कि अभी भी अगर वो गांव वाले इस पूरे इलाके को फॉरेस्ट रिजर्व डिक्लेयर करने में उसका साथ दें तो राजा की ये पूरी जमीन अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी और वो कोर्ट से परमिशन लेकर फॉरेस्ट रिजर्व घोषित होने के बाद भी इसी जगह पर गांव वालों को वापस बसाने वापस रहने की इजाजत दिलवा देगा। अब यहाँ पर इस मोमेंट पे राजा को समझ में आ गया है कि पूरे लोग उसके खिलाफ हैं, तो राजा यहाँ पर डिसाइड करता है आर पार की लड़ाई को और वो अपने हजारों लोगों के साथ पूरे हथियारों सहित गांव वालों पर हमला कर देता है। उसका मकसद पूरे गांव को मारकर जला देना है।
यहाँ पर फ्रेंड्स राजा के लोग और गांव वालों के बीच में घमासान लड़ाई होती है, बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। यहाँ पर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर भी गांव वालों की तरफ से लड़ता है, राजा के अगेंस्ट लड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स क्योंकि राजा के लोग बहुत ज्यादा ताकतवर थे, हथियारों से लैस थे, इसलिए एक के बाद एक बहुत सारे गांव वाले मरते जाते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी मर जाते हैं। लेकिन लास्ट में जो हमारा हीरो है शिवा, वो अपने पूरे दमखम के साथ लड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट में शिवा की भी डेथ हो जाती है। राजा के जो लोग हैं वो शिवा को भी मार देते हैं। शिवा के मरने के बाद ये लड़ाई रुक जाती है और इस समय ऐसा लगता है कि राजा सब कुछ जीत चुका है। लेकिन फ्रेंड्स उसी समय एक अचंभित कर देने वाली घटना होती है। अचानक शिवा होश में आ जाता है, लेकिन इस बार वो शिवा नहीं है, बल्कि उसके अंदर देवा पंजुर्ली के साथ ही देवा गुलिका आ चुके हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि देवा गुलिका काफी आक्रामक हैं, काफी गुस्सेल हैं और पंजुर्ली देवा की तरफ से वो ही बदला लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है कि देवा गुलिका शिवा के अंदर आ चुके हैं और अब वो राजा और उनके लोगों से पूरी तरह से बदला ले रहे हैं। जिस तरह से फ्रेंड्स शिवा में ये देवा गुलिका आते हैं और जिस तरह से ये पूरा सीन दिखाया गया है, चाहे इसके विजुअल्स हो, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक हो या फिर रक्षित शेट्टी की कमाल कर देने वाली एक्टिंग हो, सच में फ्रेंड ऐसा अद्भुत दृश्य शायद इससे पहले मैंने कभी देखा हो या आपने कभी देखा हो। रियली फ्रेंड्स ये 20 मिनट का पूरा सीन सच में बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित और स्तब्ध कर देने वाला है। तो दोस्तों आगे जो शिवा के अंदर ये देवा गुलिका आ चुके हैं, वो एक एक करके राजा के सभी लोगों को मारते हैं और उसके बाद अंत में वो राजा को बोलते हैं कि तूने जो इतने पाप किए हैं उससे हो सकता है कि देवा पंजुर्ली तुमको माफ कर दे, लेकिन मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारे खून के साथ इस मिट्टी को सींचा जाएगा। और इसी के साथ वो राजा की गर्दन को उड़ा देते हैं। इस सीन के बाद फ्रेंड्स अगला फिल्म जो हमें दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है कि पूरे गांव वाले बूताकोला का त्योहार मना रहे हैं और इस बार शिवा ही वो नर्तक बनकर नाच रहे होते हैं। मतलब उनके अंदर देवा पंजुर्ली का अवतार है और वो बूताकोला का त्योहार मना रहे हैं। इस समय फ्रेंड्स एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग प्ले होता है और जिस तरह से ये देवा का जो परफॉर्मेंस होता है, ये जो पूरा नृत्य होता है, वो बहुत ही प्यारा लगता है। सच में आपका मन खुश हो जाएगा इसको देखकर। इसके बाद इसी नृत्य में ये जो शिवा है या फिर जो देवा पंजुर्ली हैं, ये इंस्पेक्टर को इशारों में गांव की रक्षा करने का आदेश देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिवा का जो प्यार है, मतलब जो लीला है, वो प्रेग्नेंट है और शिवा के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब इन्हीं सब के बीच फ्रेंड अचानक शिवा को कुछ हो जाता है, मतलब उसके अंदर जो देवा पंजुर्ली हैं उनको कुछ होता है और वो भी शिवा के पिताजी की तरह जंगल में चला जाता है और आखिर में उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर शिवा के पिताजी गायब हुए थे। लेकिन इस बार इस जगह पर पहले से ही शिवाजी के पिताजी हैं। ये दोनों आपस में मिलते हैं, आपस में नृत्य करते हैं और फिर एक बार फिर से हमेशा के लिए उसी जगह से गायब हो जाते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत लोगों को इस बात का संशय है कि आखिर शिवा क्यों गायब हो गया और क्या वो कभी वापस आएगा। तो फ्रेंड्स ये जो एंडिंग हुई है ये एक ओपन एंडिंग है, लेकिन हमें लगता है कि शिवा की एक्चुअल में मृत्यु उसी समय हो गई थी जब राजा के लोगों ने उसे मारा था। लेकिन राजा को सजा देने के लिए देवा ने उसे कुछ समय के लिए जिंदगी दी और अब अंत में फिर शिवा को भी आखिरकार जाना पड़ता ही है। लेकिन फ्रेंड्स चाहे वो शिवा हो या उसके पिताजी, वो हमेशा ही इस अवतार में इस जंगल में मौजूद है, या फिर यूं कहें कि जो देवा पंजुर्ली या देवा गुलिका हैं वो हमेशा ही इस जंगल में मौजूद हैं, इस जंगल, इस जमीन, इस प्रकृति की किसी न किसी रूप में रक्षा करने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होती है ये फिल्म। लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद एक लास्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें शिवा का बेटा अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है और शिवा का जो दोस्त है वो ये कहानी शिवा के बेटे को बता रहा होता है। मतलब कि आगे चलकर इसका सेकंड पार्ट भी बन सकता है जिसमें शिवा का बेटा बड़ा होकर बूताकोला के त्योहार में परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होती है वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मूवी कांतारा अ लीजेंड। ओके दोस्तों, तो आई होप अब इस मूवी की स्टोरी और कॉन्सेप्ट को आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। तो यार अगर हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई हो ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो और आपके इस फिल्म के लेके क्या विचार हैं, क्या मैंने कुछ चीज मिस कर दी या फिर कुछ करेक्शन हो मेरी चीजों में, तो ये सब चीजें प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यार अगर मेरे चैनल पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। जल्दी मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।